साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज का मेरा ये एपिसोड पुनः आपके लिए एमए उत्तरार्ध भाषा विज्ञान से संबंधित है और आज मैं इसको आपको जो बताना चाहता हूं वो है खड़ी बोली की प्रमुख भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं। खड़ी बोली की भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं। देखिए आप, मैंने इसके पहले के एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरीके से खड़ी बोली की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं, नामकरण के बारे में हमने इसकी चर्चा की थी और नामकरण में किस प्रकार से कुछ विद्वानों ने यह कहा था कि भाई इसमें खड़ापन है, इसमें अक्खड़पन है। किसी ने यह माना था कि यह पूरी तरह प्योर यानी कि शुद्ध लोगों की भाषा है। तो इस प्रकार के कई मत हमारे को देखने को मिले थे। तो देखिए, इसकी टिप्पणी के ऊपर जब हम लिखते हैं तो कुछ दो चार हमारे को क्या करना पड़ता है, इसकी भाषा वैज्ञानिक जो विशेषताएं वो भी बतानी पड़ती है। तो देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता आपको को याद रखनी है इसकी वो क्या है, वो है ये आकारांत भाषा है। आकारांत यानी कि आकारांतता इसकी सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रज अवधि आदि का उकारांत इकारांत आदि है। ब्रज में क्या होता है, जैसे घोड़ा का घोड़ू हो जाता है या घोड़ा हो जाता है, या जैसे इलाहाबाद की ब्रज पूर्वी हिंदी में पैसा का पैसा हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमारे करता जाता खाता इस टाइप की जो प्रक्रिया होती है वो आकारांतता इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे को विशेषता देखने को मिलती है। दूसरी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्वरों के अंदर दो प्रकार का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है। एक आपने देखा होगा हमारे यहाँ ए आई, ओ और औ, इनका जो उच्चारण है वो यहाँ पर विशेष रूप से होता है। देखिए, हम देखते हैं कि ये ए और आई है। जब हम पूर्वी हिंदी की तरफ जाते हैं तो इनका उच्चारण थोड़ा विस्तार से होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप इलाहाबाद साइड या पूर्वी हिंदी की में जाएंगे तो वहां ए का उच्चारण ई के रूप में हो जाता है। हम बोलते हैं पैसा, वो बोलेंगे पैसा। हम बोलेंगे औरत, वो बोलेंगे औरत। तो ये जो अंतर है वो हमारे यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि हमारे यहाँ पर ये जो ए और औ है, इनका जो उच्चारण है वो प्राय इसी रूप में होता है। यानी कि हम, जबकि ब्रज अवधि आदि दूसरी भाषाओं में क्या करते हैं, इनका उच्चारण कई बार ऊ के रूप में होता है, इसका ई के रूप में हो जाता है। तो ये खड़ी बोली की एक महत्वपूर्ण विशेषता अपने को याद रखनी। क्या याद रखना है कि आई और औ का उच्चारण हमारे यहाँ पर प्राय ए और ओ यानी ह्रस्व के रूप में होता है। दीर्घता जो होती है वो इनकी प्राय जो है नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे स्वराघात यानी कि स्वराघात है ना, हीन अक्षर जो होते हैं। अब इसको मैं समझाने के लिए आपको ये कह सकता हूं कि कई बार हम संयुक्त अक्षरों का उच्चारण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भाई स्कूल शब्द है, स्कूल हुआ, ठीक है ना। अब ये स्कूल को जब हम उच्चारण करते हैं तो इस टाइप से आता है और लिखने में क्या हो जाता है, कभी इतना सा रह जाता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि कई बार स्वराघातहीन जो अक्षर होते हैं, उन स्वराघातहीन अक्षरों के अंदर ई का और अ का जो उच्चारण होता है वो प्राय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मतलब वो एक प्रकार से लगभग कम हो जाता है। जैसे उदाहरण आपको, ये थोड़ा इंग्लिश का शब्द है, अपन हिंदी लेते हैं। जैसे हमने इकट्ठा शब्द है यहाँ पे। अब इकट्ठा का कई बार क्या होता है, इकट्ठा के रूप में जो है रह जाता है। तो इस टाइप की जो स्थिति वो हमारे को इसमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से देखिए, मध्य या अंत में न के स्थान पर न का प्रयोग प्राय हो जाता है खड़ी बोली के अंतर्गत। यानी जैसे उदाहरण के लिए अब आजकल तो कम हो गया ये प्रयोग, लेकिन प्राचीन काल में ज्यादा चलता था। जैसे लेन देन का लेन देन, इस टाइप से जो पंजाबी की प्रवृत्ति होती है वो कहीं कहीं हमारे को देखने को इसमें मिल जाती है। ध्यान रखने की बात यह है ड और ड, यानी ये ड और ड, इनका जो प्रयोग होता है, इनका जो उच्चारण होता है वो प्राय ड में न होकर के ड और ढ में होता है। यानी कि ये हिंदी का जो है रूप है ना, वो प्राय हिंदी खड़ी बोली के अंदर प्रयोग उच्चारण में नहीं आ पाता। ये सब कारण क्या है, देखिए शुद्धता तो अपनी जगह है, लेकिन शुद्धता के अलावा मुखसुक की जो प्रवृत्ति है, वो मुखसुक की जो प्रवृत्ति वो खड़ी बोली के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तन कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से इसके जो कारक चिन्ह परसर्ग आदि होते हैं, ने में को आदि कारक चिन्हों का नाम आपने सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, वो सारे के सारे अपने रूप में इसमें प्रयुक्त आते रहते हैं।
इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी और भी कई भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी जो मात्राओं का प्रयोग होता है वो मात्राओं का प्रयोग अपने हिसाब से चलता है। इसमें हम किसी प्रकार का जो परिवर्तन है, कई बार उच्चारण की दृष्टि से छोटे अक्षर को बड़ा बोल देते हैं, बड़े अक्षर को हम छोटा बोल देते हैं, छोटी मात्रा बड़े में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं इसमें हमारे को देखने को मिलती है। तो अपने को मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि कुल मिला के बात यह है कि यदि हम खड़ी बोली के ऊपर भाषा वैज्ञानिक टिप्पणी लिखें तो उसमें मुख्य रूप से इन 3-4 विशेषताओं को ही अपने को ध्यान रखना है। वैसे इसकी बहुत सारी विशेषताएं भाषा विज्ञान की दृष्टि से, तो मुख्य रूप से अपन क्या रखेंगे कि जो खड़ी बोली है वो प्राय मुख्य रूप से शोरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव माना जाता है। यह पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है, और किसी जमाने में दिल्ली उसके आसपास का जो कुरु जनपद प्रदेश था उससे इसका जो है मूल उद्भव माना जाता है। रामपुर, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरपुर या और जो इस प्रकार के आसपास के इलाके थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की एक प्रकार से हिंदी भाषा के रूप में जो है बदली जा चुकी है। और न केवल पूरे देश की बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसका प्रभाव हमारे को देखने को मिलता है। यानी इसकी जो बढ़ोतरी है एक प्रकार से वो इतनी ज्यादा हो गई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में प्राय जो है विकसित होने लग गई है। दूसरी बात हम देखेंगे कि इसका जो व्याकरणिक विशेषता है वो यद्यपि काफी व्यापक है, लेकिन मुख्य रूप से अपन क्या ध्यान रखेंगे, आकारांतता इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आई और औ का जो उच्चारण होता है वो इसके अंतर्गत प्राय हमें एक और ओ के रूप में देखने को मिलता है। यानी जो लंबा उच्चारण है वो लंबा उच्चारण खड़ी बोली में न होकर के प्राय यहाँ पर संक्षिप्त उच्चारण करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की और भी कई विशेषताएं हमारी इसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही सफिशिएंट है। उसके बाद अगली जो एपिसोड होगी उसमें हम नई बोली, नई भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।